नमस्कार दोस्तों। आज डिफरेंशिएट करेंगे यानी कंपेयर करेंगे दो शेयर्स के बारे में। जो दो शेयर्स पहले तो मार्केट लीडर था सीडीएसएल, लेकिन जैसे ही एनएसडीएल का लिस्टिंग हुआ उसके बाद इसका मोनोपोली खत्म हो गया। तो आज इन दोनों शेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इन दोनों शेयर के बीच में कंपैरेटिविटी देखेंगे कि क्वार्टर वन का रिजल्ट के बाद इन्वेस्टर्स को कौन सा शेयर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए और कौन से शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने से उनको अच्छा खासा रिटर्न आने वाले दिनों में मिल सकता है, उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। जब क्वार्टर वन का रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि एनएसडीएल का आप रेवेन्यू देखेंगे जिसमें क्वार्टर वन में 14% का डिक्रीज देखने को मिला, लेकिन वही सीडीएसएल में देखेंगे तो सीडीएसएल में 19% का जंप देखने को मिला रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही एनएसडीएल में एबिटा आप देखेंगे यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ऑपरेटिंग इनकम, उसमें 4% का तेजी देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका जो प्रॉफिट है वो 8% में ग्रोथ हुआ। लेकिन वही आप अगर कंपेयर करते हैं सीडीएसएल के साथ, सीडीएसएल का आप देखेंगे कि इसका जो है प्रॉफिट में मार्जिनली डेवलपमेंट हुआ यानी 102 करोड़ हुआ जो कि लास्ट ईयर में 100 करोड़ था, लेकिन एबिटा में नेगेटिविटी देखने को मिला। वही अगर हम कंपेयर करते हैं एडिशन का, ग्रोथ एडिशन का, जैसे आप ग्रोथ एडिशन में आप देखेंगे कि एनएसडीएल ने अपने मार्केट शेयर में डीमैट अकाउंट में जो है 89% का ग्रोथ दिखाया, लेकिन वही सीडीएसएल में नेगेटिविटी देखने को मिला यानी 14% का कमी देखने को मिला एडिशन में। जहां एनएसडीएल का मार्केट शेयर 84% का करीब आ गया है, वही सीडीएसएल का मार्केट शेयर आप देखेंगे 86% के करीब है। सीडीएसएल बहुत पहले ही डीमैट अकाउंट का होल्डर्स है, होल्डिंग करता है, जैसे कि आपका जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इन सारे आपका जो ब्रोकरेजेस है उनके थ्रू जो आप ट्रेड करते हैं ये सारा ट्रेड सीडीएसएल के अंदर में ही कंट्रोल होता है। यानी आप जो फीस देते हैं, डीपी फीस देते हैं, वो सीडीएसएल को जाता है। तो सीडीएसएल मेनली जितना भी डीमैट अकाउंट रहता है उसके ऊपर बॉस है, लेकिन एनएसडीएल का मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, यानी वो इंस्टीट्यूशनल जितना भी है यानी डीआई एफआई जो खरीदते हैं उनका भी जो स्टोरेज है शेयर्स का लेन देन उसका भी एनएसडीएल के पास रहता है। इसके अलावा जो अनलिस्टेड शेयर होता है उसका भी जो डीपीज वगैरह होता है उसका भी जो स्टॉक कीपिंग रहता है और उसका जो डिस्पर्शन वगैरह रहता है वो भी एनएसडीएल करता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो भी एनपीएस होता है, एनपीएस वगैरह या आपका और भी पान डिटेल्स, ये सारे का रिकॉर्ड कीपिंग एनएसडीएल करता है। तो एनएसडीएल का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है, लेकिन वही सीडीएसएल एक मात्र किंग है जो कि डीमैट अकाउंट्स का, यानी जितना भी मार्केट शेयर्स में डीमैट अकाउंट खोले जाएंगे उसमें ज्यादातर डीमैट अकाउंट्स का होल्डर रहता है सीडीएसएल। एनएसडीएल का भी पार्टिसिपेशन रहता है, लेकिन सीडीएसएल सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रखता है। वही आप देखेंगे कंपैरिजन हम करेंगे अगर इसका फंडामेंटल्स का, तो सीडीएसएल अपना 65 पीई में ट्रेड कर रहा है, वही एनएसडीएल आप देखेंगे तो 78 पीई में ट्रेड कर रहा है जो कि बहुत ही महंगा है। एनएसडीएल अपना लिस्टिंग के बाद 80% तक रिटर्न दे दिया, जो कि 780-800 की लिस्टिंग होने के बाद आप देखेंगे 1480 के करीब अपना हाई लगाया, उसके बाद कंसोलिडेट फेज में है। लेकिन वही आप देखेंगे सीडीएसएल अपने ऑल टाइम हाई से 60% के करीब टूटने के बाद अभी 1500 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक मॉडरेट तरीके से ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार में ऊपर चला जा रहा है एकदम और फिर एक बार में नीचे चला जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीडीएसएल में जो उसका पैटर्न है, जैसे कि हर एक शेयर में मोमेंटम आता है, फिर सेलिंग आता है, फिर उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट होता है, उसी फेज के दौरान वो अपना मार्केट कैप के हिसाब से और एनएससी बीएससी का जो मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे अप डाउन हो रहा है उसी हिसाब से उसका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसका अपोजिट आपको देखने को मिला है एनएसडीएल में। एनएसडीएल में शेयर में बहुत इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन हुआ, उसके बाद शेयर बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर लोअर लेवल में मतलब कंसोलिडेट फेज में आ गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो सीडीएसएल लॉन्ग टर्म प्लेयर है, एनएसडीएल भी लॉन्ग टर्म प्लेयर है, लेकिन एनएसडीएल के करीब मुकाबले सीडीएसएल में ज्यादा ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर जो है इसका मोमेंटम में जो आप कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि एक बार अप डाउन, एक बार आप चला जाएगा, एक बार डाउन चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो एनएसडीएल के केस में है। इसलिए इस शेयर को आप अभी इस शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना भी बिल्कुल सही नहीं है। एनालिस्ट ऐसा मान रहा है कि इसका जो सपोर्ट जोन है 1300 के करीब, जब वहां पे उस लेवल पे आएगा वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है, वहां पे आप इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए सोच सकते हैं। वही अगर कंपेरिजन में आप एनएसडीएल देखेंगे तो एनएसडीएल के लिए उसका लेवल जो है 1100 और 1000 के पास अगर आता है तो उसका पी में और सीडीएसएल के पी में जरा कम अंतर रहेगा, जहां पे आप एनएसडीएल को भी अपना पोर्टफोलियो में रखने के लिए सोच सकते हैं। बाकी ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन था ये दोनों स्टॉक्स के ऊपर। बाकी आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, खुद कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाइए। अगर आप मेरे से और कुछ छूट गया हो तो जरूर मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे ऐसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला स्टॉक्स लाता रहूंगा, जो आपको अच्छा खासा एक आइडिया देगा कि कौन सा स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें और किससे दूर रहे, ताकि आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।